सो हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लोग नाउन देख रहे थे, ठीक है। इसके पहले हम लोग नाउन कुछ देख चुके हैं, बाकी जहाँ से कल हम लोग छूटे थे, जहाँ से हम कल छोड़े थे वहाँ से आगे तक खेलने वाले हैं। तो हम लोगों का कल यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है। कैटल, बर्मिंग, पुलिस, सेंट्री, ये वर्ड गलत है। जेंटली नहीं होगा, जेंट्री होगा, ठीक है, ये गलत है। प्लीजेंट्री, चिल्ड्रेन, पीपल, ये सब का जिसका थोड़ा मतलब लॉजिक था, ज़्यादातर ये सब मीनिंग है, मीनिंग बेस है। तो चीज़ आपको याद कर लेना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब में कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं था, और हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें इसमें क्या खासियत है, इसमें खासियत ये है कि वर्ड सेम है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब बोलते सेम है। डियर सिंगलर होगा तो भी सेम बोलेंगे, डियर प्लूरल होगा तो भी सेम बोलेंगे, मतलब बोलने में सेम, दिखने में सेम, सारा चीज़ सेम है। बट ये सिंगलर प्लूरल दोनों की तरह से यूज होगा। जैसे सब नाउन्स दैट, जिस जो हैव सेम सिंगलर और प्लूरल एंड प्लूरल, मतलब ये जो कुछ नाउन है ना, यहाँ पे जितने भी कुछ नाउन है, इसका सिंगलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। इसलिए इसीलिए यहाँ पे कुछ ये जो है इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे आप समझो, डियर, डियर मतलब होता है हीरा। देखो सारा जितना भी वर्ड यहाँ पे है ना, सारा की अगर हिंदी हिंदी अगर बता दें तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या कोशिश कीजिए, आप खुद से अपना फ़ोन में आप जहाँ से भी सर्च करके अपना नोटबुक पे लिखिए और वहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। तो डियर सिंगलर हो प्लूरल हो, यानी कि एक डियर हो तो भी हम डियर ही बोलेंगे, एक से अधिक डियर हो, दो तीन चार पाँच जितना भी हो तो भी हम डियर ही बोलेंगे, कभी भी इसमें यस नहीं है। सिप, एक सिप हो फिर भी हम यस, सॉरी, एक सिप हो फिर भी हम सिप ही लिखेंगे, एक से अधिक सिप हो फिर भी हम सिप लिखेंगे। सिप का सिंगलर प्लूरल दोनों सेम होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसका प्लूरल नहीं होता या फिर इसका सिंगलर नहीं होता, जैसे समझो, जैसे हम यहाँ पे क्या पढ़े थे, कैटल, ये जितने वर्ड है देखने में सिंगलर लगते हैं बट होते प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल की तरह से यूज होते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिक्स, ये सब हो गया जो हमेशा सिंगलर की तरह से काम करते हैं। क्यों करते हो वो हम लोग देख लिए थे। बट इसमें जो है ना, इसमें जो है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगलर की तरह से कार्य करेगा, प्लूरल की तरह से कार्य करेगा, नहीं। वर्ड सेम है, दिखने में सेम रहेगा, उसमें मीनिंग कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका जो है और यूज सिंगलर प्लूरल दोनों होगा। जैसे सिंगलर में भी यूज करेंगे, जैसे ये डियर वर्ड है ना, इसका यूज सिंगलर में भी होता है और प्लूरल, मतलब यूज होता है प्लूरल में भी यूज होता है बट मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है। ये जितना भी वर्ड है इसका मतलब यही होता है। जैसे हो गया शिप, कभी भी इसमें यस या यस नहीं लगेगा। फिश, फिश का फंडा लगे मैं भी समझाता हूँ। स्पेस, सीरीज, एयरक्राफ्ट, कभी भी एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, कभी भी सीरीज में सीरीज यस नहीं हटेगा या फिर ई यस नहीं जुटेगा। वकेजन में कभी यस नहीं लगेगा। ये सिंगलर भी होता है, वकेजन सिंगलर भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम होते हैं, जितने वर्ड है सिंगलर और प्लूरल दोनों सेम। ऑफस्पेरिंग सेम। इशू, जैसे हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर में ऐसा मत समझना कि हेडक्वार्टर्स यस लगा ले तो सिंगलर हो गया या फिर हेडक्वार्टर्स में ही यस लगा तो प्लूरल हो जाएगा, नहीं। हेडक्वार्टर्स जितने भी सारा वर्ड है, मैंने देखो फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी सारा वर्ड है ना, सबका सिंगल और प्लूरल दोनों सेम होता है। तो इसमें कभी भी यस या यस लगा कि ना तो प्लूरल करे, और ऐसा भी नहीं है कि जिसमें यस लगा ले उसको हटा के सिंगल करे, ठीक है। इसका प्लूरल और सिंगल दोनों यूज होते हैं बट मीनिंग सेम होते हैं, स्पेलिंग सेम होते हैं, ठीक है। अब फीस का फंडा समझो। फीस का फंडा क्या है, ये जो फिश है ना, जब जिसे मैं कहना चाहूँ मेरे पास दो फिश है, यानी कि दो मछलियाँ, तो उसमें फिश का फिश ही होगा, कभी भी यस या यस नहीं लिखूँ। बट मेरे पास डिफरेंट टाइप का दो फिश है, समझ रहे हो। जब फिश का नंबर की बात होती है, नंबर की बात होती है, यानी कि उसका काउंटिंग जो कर रहे हो तो नंबर की बात हो रही है कि मेरे पास दो फिश है, तीन फिश है, चार फिश है, पांच फिश है, तो उसका सिंगलर प्लूरल दोनों सेम है, फिश है, फिश। बट जब मछली को ना टाइप की बात कर रहे हो कि कितने टाइप की मछली हैं, मेरे पास दो टाइप मछली है, तीन टाइप मछली है, तो वहाँ पे फिश नहीं होगा, वहाँ पे फिशेस हो जाएगा। फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे यस ई यस लग जाएगा, समझ रहे हो।
यहाँ पे ये टाइप की बात करता है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ रहे हो? जब मछली जो होता है ना, जब फिश जो होता है ना, उसको काउंटिंग, सिर्फ काउंटिंग को दर्शाना है, गिनती को दर्शाना है कि मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितना भी हो, तो उसका फिशेस कभी नहीं होगा, वो हमेशा फिश ही होगा। ठीक है। लेकिन जब उसका अलग अलग प्रजाति को दर्शाना है, जैसे मछली भी होता है ना, बहुत सारे प्रजाति की होती है। ठीक है। तो जब उसका अलग अलग जाति को दर्शाना है कि मेरे पास डिफरेंट टाइप का फिशेस है, यानी कि अलग अलग टाइप के फिश है, यानी कि मेरे पास 5 टाइप का फिश है, 5 डिफरेंट टाइप का फिश है, तो कभी भी, तो सॉरी, इसमें फिशेस होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, FISHES। ठीक है। तो इसमें फिशेस का फंडा लगा। तो ये 4 सेंटेंस है, ये आप कर दो भाई। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। 5 डियर, 5 देके डियर्स को डियर मत कर देना, सॉरी, मैं गलत एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले समझो। 5 डियर्स आर रनिंग नियर द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब क्या होता है? पॉन्ड मतलब होता है तालाब। पॉन्ड मतलब क्या होता है? पॉन्ड मतलब होता है तालाब। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि 5 हिरन जो है, 5 हिरन रनिंग के पास से, सॉरी, पाउंड यानी कि तालाब के पास से भाग रही है, दौड़ रही है। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ 5 है, यहाँ डियर्स लगा है, डियर में यस लगा है, तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, 5 डियर्स आर, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इसका फंडा ये है कि डियर में कभी भी यस या यस लगा के प्लुरल नहीं करता है। डियर का सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डियर। ऐसा मत करने लग जाना कि आर को हम काट के इज भी कर दें, नहीं। आर को अगर इज कर दोगे तो ये जो 5 है ना, इससे मुझे पता चल रहा है कि 5 एक अधिक बातें कर रही है, प्लुरल की तरह से बात कर रहा है। ठीक है। देयर आर 2 फिशेस लेफ्ट इन द पाउंड। देखो आप समझो, यहाँ पे जनरली बोल रहा है 2 फिशेस है पाउंड में, यानी कि तालाब में सिर्फ 2 फिश है। ये मत, इस सेंटेंस का मतलब ये है, तो कि सिर्फ क्या दिखा रहा है, 2 फिश। अब ये जो फिशेस वर्ड है ना, ये टाइप को दर्शाता है, बट यहाँ तो टाइप ऐसे अगर लिखा होता, देयर आर 2 टाइप ऑफ फिशेस, फिशेस लेफ्ट इन द पाउंड, इन द पॉन्ड, पाउंड नहीं, इन द पॉन्ड। ठीक है। तो ये सेंटेंस सही होता। क्यों? यहाँ पे टाइप की बात कर रही है ना, कि मेरे पास 2 टाइप की फिशेस है, यानी कि जैसे मछली की अलग अलग प्रजाति है, तो 2 प्रजाति मछली है। ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ 2 ही मछली है, नहीं, 2 प्रजाति की मछली है मेरे पास पाउंड में। और ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ 2 ही मछली है पाउंड में, प्रजाति अलग है, एक ही है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे पास 2 मछली है। और इस सेंटेंस का मतलब है मेरे पास 2 प्रजाति का मछली है, 2 टाइप्स की मछली है, डिफरेंट टाइप का, दोनों डिफरेंट टाइप है, अलग अलग टाइप है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिशेस है ना, ये सही होगा, बट यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका फिश। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। ये तो मतलब जो मन में आया भाई लिख दिया अंग्रेज, ऐसा ही लगता है देखने में। हाँ। तो ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है। ठीक है। तीसरा सेंटेंस समझो। दोज और क्राफ्ट्स, दोज और क्राफ्ट्स, ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया सब्जेक्ट। आर हो गया प्लूरल वर्ब, या फिर हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब प्लूरल की तरह से यूज हुआ है इसमें। ये हो गया मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन हो गया, फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। इतना तो आप लोग इजीली से कर लिए होंगे। ठीक है। अब दिक्कत ये है ना कि जो एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट जो है, ये कभी भी एयरक्राफ्ट्स नहीं हो सकता। एयरक्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों मीनिंग इसका सेम होता है। तो यहाँ पे लगा दिया एयरक्राफ्ट, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्या होगा, एयरक्राफ्ट, ये होगा सही। या फिर एक एयरक्राफ्ट हो, 2 एयरक्राफ्ट हो, एक से अधिक एयरक्राफ्ट हो, इतना तो पता होगा, इतना हम बता देते पीछे। ये सेंटेंस समझो। द हेडक्वार्टर ऑफ आवर कंपनी, यानी कि हमारे कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, इज सिचुएटेड इन दिल्ली। इस सेंटेंस को आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैंने ऑफ के बारे में बताया था ना, ऑफ 2 कार्य करता है, एक सिलेक्शन के कार्य करता है, एक पोजीशन के, पोजीशन बताने का कार्य करता है।
तो यहाँ ऑफ क्या कार्य कर रहा है, ये आप लोग बताइए। अगर ऑफ वाला फंडा थोड़ा बढ़िया समझ गए तो ये आप लोग बताइए यहाँ पे ऑफ क्या कार्य कर रहा है, तो समझो। तो इस सेंटेंस पे गलत ये है कि ये जो हेड क्वार्टर है ना, ये हेड क्वार्टर वर्ड नहीं होता, ये वर्ड गलत है। हेड क्वार्टर कभी होता नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हेड क्वार्टर्स। QUA, हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर्स। इसका मीनिंग होता है हेड क्वार्टर्स। हेड क्वार्टर्स क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी होता है, इसका किसी का, हर कंपनी का एक मेन हेड क्वार्टर्स होता है, या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संस्था आ रहा है उसका एक हेड क्वार्टर होता है जहाँ से उसको पूरा मैनेज किया जाता है, ठीक है, उसको हम हेड क्वार्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हेड क्वार्टर्स, या फिर एक हो या फिर एक से अधिक हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑफ है ना, ये पोजीशन की बात कर रहा है, यानी कि अधिकार दर्शा रहा है। कंपनी का हेड क्वार्टर जैसे होता था ना, द वाइफ ऑफ राजेश, राजेश की वाइफ, या फिर सचिन की वाइफ, समझ रहे हो। ये सब आई बाउट दिज 5 शिप फ्रॉम कोलकाता। ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, सही है ना। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दिज हो गया डेमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव आई हैव दिज 5 शिप, मैंने ये 5 शिप्स खरीदे है। 5 एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो शिप सही है। प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस भाई नो ईटर है, ये सेंटेंस नो ईटर। यहाँ पे 5 देखिए, अगर 5 शिप्स कर देता तो गलत है। शिप का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता। तो यहाँ तक देखो, जब हम लोग जो इधर देख रहे थे ना नाम, ये भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल ही सारे देख रहे थे, जितना भी इधर हम लोग देखे, ठीक है। ये सब जितना भी देखे सबका सिंगुलर प्लूरल ही बेस हम लोग पढ़ रहे थे। अब सिंगुलर प्लूरल क्यों मैं बता रहा हूँ, तो एक चीज़ आप सोचो, सिंगुलर या फिर प्लूरल कैसे बनाया जाता है नाउन को। ये चीज़ हालांकि ये जो स्लाइड है ना, पहले ही बता देना चाहिए जनरली सिंगुलर प्लूरल कैसे बनती है, बट कोई ना, यहाँ पर आप सोचो। जब किसी नाउन में ना यस, जनरली कैसे बनते हैं, या तो यस जोड़ दो या फिर ई एस, यस या फिर ई एस जोड़ के हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल है कि यफ लगाओ तो आई ई एस जोड़ते हैं, वो चीज़ अलग है, बी ई एस जोड़ते हैं तो वो चीज़ अलग है। जनरली कैसे बनती है, जनरली बनता है किसी भी नाउन में यस या ई एस लगाने से प्लूरल हो जाता है। सिर्फ कौन कौन से नाउन में, कोलेक्टिव नाउन में और कॉमन में। ऐसा नहीं कि आप मटेरियल नाउन में यस या यस लगा दो। भाई मटेरियल नाउन को कभी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, तो उसमें कैसे यस या यस लगोगे। प्रॉपर नाउन को काउंटिंग नहीं कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटिंग नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ मटेरियल और कॉमन, ठीक है, उसमें ही प्लूरल होगा, तो उसी में यस या यस लगेगी। इतना समझ गया। तो जनरली नाउन में यस या यस, जिससे बॉय, तो बॉय में बॉयज हो गया, गर्ल्स तो गर्ल्स में गर्ल्स हो गया, ठीक है। तो बॉय मतलब हो गया कोई एक लड़का, गर्ल मतलब हो गया कोई एक लड़की, बॉयज मतलब हो गया एक से अधिक लड़का, और गर्ल्स मतलब होता है एक से अधिक लड़का, ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट, जैसे इसके पहले हम लोग भी कुछ मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ रहे थे, और ऐसा तो इंटरेस्टिंग क्या ही है, नाउन चैप्टर तो बहुत ही बोरिंग चैप्टर है। बट यहाँ पे आप समझो, सबसे पहले आप समझो कंपाउंड नाउन होता क्या, कंपाउंड नाउन हम किसे कहते हैं, वो चीज़ समझ गए तो फिर समझ जाएंगे। तो आप समझो कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। कंपाउंड नाउन हम उस वर्ड को कहते हैं जो दो नाउन से बने, दो नाउन से बने उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जिसे रेलवे स्टेशन, रेलवे क्या है, रेलवे भी नाउन है, स्टेशन, स्टेशन भी नाउन है। तो जब दो नाउन से एक वर्ड बनता है ना, तो उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, समझ रहे हो। तो एक रूल मिलेगा, बुक में एक रूल मिलेगा कि जब कंपाउंड नाउन का यूज किया गया है ना, तो हम प्लूरल उस नाउन में लगाएंगे जो मेन नाउन होगा।
अब हम लोग को समझना ये मेन नाउन होता कौन है, ठीक है। रूल मिलेगा, रूल क्या मिलेगा, देखो रूल ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, नोट करके लिखा रहेगा, जब दो नाउन का यूज या फिर नाउन का यूज कंपाउंड नाउन की तरह से हो सी ओ एम पी ओ यू एन डी, कंपाउंड नाउन की तरह से प्रयोग या फिर यूज किया गया हो, तो हम मेन नाउन यानी कि जो मुख्य नाउन है ना उसको प्लुरल बना दें। समझ रहे हो, ये नोट में ये लिखा रहेगा कि जब दो नाउन का यूज कंपाउंड नाउन की तरह से यूज किया गया, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब क्या होगा, ये सब कंपाउंड नाउन है। बस भी नाउन है, स्टैंड भी नाउन है, तो दो मिला के हो गया बस स्टैंड, तो ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। तो ये कहना चाह रहा है जब दो नाउन का यूज यानी कि कंपाउंड नाउन का प्लुरल कैसे कराते हैं, उसको मेन नाउन जो होता है उसको हम प्लुरल बनाते हैं। तो हम लोग समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये मेन नाउन कहते किसको, तो ये कुछ है इसमें आप समझो, जैसा बोलते हैं ब्रोदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब होते हैं ना। ब्रोदर इन लॉ मतलब होता है साला, साला, देवर, जेठ, बहुत सारे जितने भी होते हैं हो जाते हैं, यानी कि ससुराल के या फिर आपके पति का भाई यार हो जाए या फिर आपके पत्नी के भाई यार हो जाए, उसे हम कहते हैं ब्रोदर इन लॉ। तो आप समझो ब्रोदर क्या है, कॉमन नाउन है। इन लॉ मतलब समझ लो ससुराल। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ब्रोदर इन लॉ को अगर बोले प्लुरल बनाना है तो आप किससे प्लुरल बनाओगे, इसमें यस लगा दोगे क्या, अगर समझो इसमें यस लगा दोगे। अब बनाना किसको चाह रहे हो प्लुरल, बनाना चाह रहे हो ब्रोदर इन लॉ, बनाना चाह रहे हो साले को प्लुरल, सारे साले, देवर, जेठ जो भी होता है आप उसको प्लुरल बनाना चाह रहे हो, ठीक है। बट इन लॉ मतलब मान लो ससुर, ससुर नहीं होता ससुराल होता है, ठीक है। भाई आप तो रिश्तेदार प्लुरल बना रहे हो, बनाना किसको चाह रहे हो, बनाना तो ब्रोदर इन लॉ को चाह रहे हो ना, अपने सालों को प्लुरल बनाना चाह रहे हो, तो किस क्या आप करोगे, तो आप क्या लिखोगे, बॉय में बॉयज लिखेंगे, तो इस ब्रोदर इन लॉ के क्या होगा, ब्रोदर्स इन लॉ। ऐसा कमांडर इन चीफ, कमांडर मतलब क्या होता है, जैसे सैनिक का जो एक गुट होता है ना, उसको जो कमांड करते हैं उसको कहते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो कमांडर भी कॉमन नाउन है, चीफ, चीफ भी कॉमन नाउन है, तो प्रीपोजिशन ही कॉमन नाउन हो गया, इन प्रीपोजिशन। आप किसको, चीफ मतलब होता है पद, किसी चीज़ का पोजीशन, जैसे होता है ना दरोगा है, एसडीएम है, तो उसका क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो आप समझो कमांडर इन चीफ का अगर प्लुरल बनाया जाए, प्लुरल बनाने बोले तो आप किसको प्लुरल, आप पद को थोड़ी प्लुरल बनाओगे, कमांडर्स को बनाओगे, तो इसमें क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। जैसे स्टेप डॉटर, स्टेप मतलब समझ लो सतेला, सतेली जो भी होता, डॉटर, तो आपको सतेला या सतेली जो है उसको प्लुरल बनाना है, फिर डॉटर को प्लुरल बनाना है, डॉटर को प्लुरल बनाना है तो होगा डॉटर्स। जनरल मैनेजर, समझो जनरल मैनेजर्स में तो शायद दोनों होता है यार, एक मिनट रुकना, नहीं नहीं इसमें कैसे होगा दोनों, सुन, अगर जनरल मैनेजर बोले, जनरल मैनेजर के प्लुरल बनाना बोले, तो आप किसको बनाओगे, मैनेजर को बनाओगे या फिर जनरल उसका पद को बनाओगे, मैनेजर्स को बनाओगे तो क्या होगा, जनरल मैनेजर, इसमें कंफ्यूज हो गए थे। बुक सेल्फ मतलब होता है जैसे एक अलमारी टाइप बना हुआ होता है ना जिसमें आप बुक रखते हो, ठीक है, वैसा होता है, लाइब्रेरी में रहता है, तो उसको कहते हैं बुक सेल्फ। आप बोलेगा बुक सेल्फ को प्लुरल बनाओ, तो आप बुक्स को प्लुरल बनाओगे कि आप बुक सेल्फ को प्लुरल बनाओगे जिसमें रखा जा रहा है। सिर्फ अगर बोलते बुक को प्लुरल बनाओ, बुक्स, एक बुक की बात करते तो बुक कर देता, एक से ज़्यादा बुक होती तो बुक्स कर देता, बट बोल रहा बुक सेल्फ, बुक सेल्फ मतलब क्या होता है, जिसमें बुक रखी जाती है ना, उसका अलमारी टाइप होता है, अलमारी टाइप होता है उसमें बुक रखी जाती है, लाइब्रेरियन में रहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं, तो प्लुरल तो उसी को बनाइए। तो एक फंडा है जिसके लास्ट में यफ लगाओ, उसके उसे यफ हटा के भी यस लगा के हम प्लुरल बनाते हैं। तो भाई देखो देखो समझो, ये जो नाउन चैप्टर है ना बहुत बढ़िया,
इसका अंत नहीं है, ठीक है। आप कितना पढ़ोगे, जितना याद रहेगा उतना। तो ये सब जो रूल है, आप कहीं भी कुछ बुक से आप पढ़ सकते हो। हालांकि ये सब ज़्यादा पूछता नहीं है, मेन इसी सब चीज़ों पे, तो काम वाली चीज़ों पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो मेन चीज़ ये है कि जब ये सारे जितने वर्ड है ना, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको प्लुरल बनाने में या फिर सिंगुलर बनाने में, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, ये चीज़ आप बुक में टाइप कर लेना। मुझे लगता है मैं समझाऊंगा तो भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसका हिंदी होता है आचार संहिता। तो कोड ऑफ कंडक्ट का प्लुरल कैसे बनेगा? कोड्स ऑफ कंडक्ट। देखो, ऑफिसर इंचार्ज, इंचार्ज मतलब क्या होता है, ये पता है? ऑफिसर इंचार्ज, जैसे किसी भी चीज़ का गठन हो रहा है या फिर किसी पे कोई भी जांच चल रही है, ठीक है, या समझो जैसे कोई भी घोटाला हो गया, या फिर कोई भी कांड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर किसी का मर्डर वर्डर हो गया, लड़ाई झगड़ा में जो जांच करता है, एक ग्रुप है 5-6 लोग का, समझो उसमें एक मेन लीड पर है, ठीक है। उसको कहता है ऑफिसर इंचार्ज, जो कि उस ग्रुप को लीड कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो इंचार्ज तो पोजीशन है, इंचार्ज क्या है? पोजीशन है, उसका पद। आप प्लुरल किसके करोगे? ऑफिसर्स को करेंगे, तो ऑफिसर्स इंचार्ज होगा। मेड सर्वेंट, मेड मतलब होता है जो खाना वाना बनाता है या फिर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मेड। अब बोल रहे मेड सर्वेंट, तो आपको मेड को प्लुरल बनाना है या फिर सर्वेंट को प्लुरल, सर्वेंट्स को बनाना है, तो फिर हो गया सर्वेंट, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ समझो, ये तो देखो सिंपल, ये सिंपल है यार। इसमें ई लूकर ऑन है, ठीक है, ये है LOOKER, लूकर ऑन। लूकर, लूकर ऑन का होगा लूकर्स ऑन, लूकर्स बाय बाय, ठीक गलत है भाई, एक मिनट रुकना, मैं इसे अभी सुधार रहा हूँ। लूकर्स बाय नहीं है, लूकर्स ऑन ही होगा। लूकर ऑन होगा, ठीक है। ये जो ऑन है ना, ये प्रीपोजिशन है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। लूकर अलग है, ऑन अलग है। तो ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन को कभी भी प्लुरल कैसे बनाओ? प्रीपोजिशन का प्लुरल थोड़ी बनता है, प्लुरल तो बनता है यार, नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, ये सब प्लुरल होता है, प्रीपोजिशन थोड़ी प्लुरल होता है। पास्ट बाय नहीं होता, पैसर बाय होता है। रुक जाना, अरे यहाँ पे भी गलत टाइपिंग है। ये भी मैं सुधार देता हूँ, एक मिनट रुकना, क्या क्या होता है पैसर बाय? ये सब का मीनिंग आप लोगों को सर्च करके लिखना है। अगर अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो सर्च करके लिखो। जैसे लूकर और मतलब होता है चश्मदीद गवाह, पैसर बाय मतलब होता है राही, तो ये सब क्या है, चीज़ को लिखना है। तो पैसर हो गया नाउन, बाय हो गया प्रीपोजिशन। तो कभी भी प्रीपोजिशन में थोड़ी बनाओगे भाई, उसका तो नाउन में ही बनेगा, ठीक है। बैग फुल हो गया, माउथ फुल हो गया, तो ये सब में तो लास्ट में यस लगा देगा, ये सब तो जनरल बात है, लास्ट में यस लगा दो यहाँ पे। चलो ये फिर अरे टाइपिंग बहुत गलत है यार, रुकना, इसमें कुछ टाइपिंग नहीं है, ये जो यस ही थोड़ा सा ऐड हो गया, इसको लगा देना माउथ फुल उसको। मेन मेन इसमें ये जो है ना, ये जो स्लाइड है, इसमें मेन समझना एक ही समझना है, ये समझना और ये समझना, ये तीन को आप समझो। अब ये तीन ऐसा, ये तीन जो है कंपाउंड नाउन है, ये भी कंपाउंड नाउन की तरह से अगर समझो तो समझ सकते हो, बट ये तीनों में क्या दिक्कत है? ये है मैन, डॉक्टर,
दोनों नाउन। तो इसमें प्लूरल केस होगा। मैन का प्लूरल की क्या होता है, जैसे आप जनरली समझाओ, मैं समझाऊंगा, बताना चाहूँगा। तो मैन का प्लूरल होता है मेन, ठीक है। वुमेन का प्लूरल क्या होता है, वीमेन, डब्ल्यू ई, चलो डब्ल्यू ओ एम ई एन, ठीक है। मैन मतलब होता है पुरुष और वुमेन मतलब होता है स्त्री, इसका प्लूरल ये होता है। बट अगर लिखा रहेगा किसी मैन हो गया, वुमेन हो गया, ये सब के साथ कोई उसका जो पेशा है, वो जो कार्य कर रहा है, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, मास्टर हो गया, ड्राइवर्स हो गया, ठीक है, ये सब की बात करो, तो क्या होगा, तो उसका प्रयोग दोनों में प्लूरल बनेगा। मैन का भी मेन भी होगा, मैन का मेन भी होगा, और डॉक्टर का डॉक्टर्स भी होगा। उसी तरह वुमेन, ये तो खुद ही प्लूरल है यार, यहाँ एन लगा तो ये प्लूरल सिंगुलर होगा। वुमेन का विमेन होगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स होगा। और अटॉर्नी जनरल मतलब क्या होता है, आप समझो। अटॉर्नी जनरल, इसका दोनों तरह से आप प्लूरल बना सकते हो। अटॉर्नी को अटॉर्नीज जनरल भी कर सकते हो, या फिर अटॉर्नी जनरल्स भी कर सकते हो, यानी कि यस अटॉर्नी में भी लगा सकते हो, या फिर यस जनरल में भी लगा सकते हो। उसी तरह डायरेक्टर जनरल अगर लिखा रहे तो डायरेक्टर्स जनरल भी लिख सकते हो और डायरेक्टर जनरल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे समझो, अगला समझो। ये देखो, ये जितने नाउन है, ये इतना नाउन है, सिर्फ याद करने वाली चीज़ है। इसे सिर्फ आपको याद ही करना होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है भाई। फ्यूमनन का फ्यूमना होगा, कोई एन को हटा के लास्ट में ए लगा दिया, कोई लॉजिक नहीं, क्या लॉजिक होगा। क्रिटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हो गया। मीडियम, मीडियम के मीडिया भी होता है, मीडियम्स भी होता है। ये दोनों क्यों होता है, आप समझो। ये जो मीडिया वर्ड है ना, मीडिया, मीडिया किसका है, मीडिया ब्रिटिश का, ब्रिटिश मतलब तो अंग्रेज, ठीक है। और ये जो मीडियम्स है ना, ये किसका, अमेरिका का वर्ड है, ये किसका, अमेरिकन वर्ड है, ये ब्रिटिश है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया किसका है, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश का है। स्टेडियम्स किसका, स्टेडियम्स में ब्रिटिश का, स्टेडियम्स भी अमेरिका का। लेकिन हम लोग पढ़ते कौन सा इंग्लिश, हम लोग पढ़ते ब्रिटिश इंग्लिश। हम लोग कौन से पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश, ना कि स्टेडियम। हालांकि देखो, ये दोनों सही मानते हैं, कोई भी गलत नहीं है। पर ये दोनों में अगर प्रेफर करना हो तो कौन से ज़्यादा सही है, तो ये ज़्यादा सही है, ये गलत सही है, ये थोड़ा कम सही है। इसका पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का ये रीज़न है कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश का फॉलो करने का रीज़न है कि अपना देश जो है बहुत 200 साल तक लगभग गुलाम रही है, तो उस टाइम ब्रिटिश का यहाँ शासन हुआ था, तो वहीं से हम लोग ब्रिटिश का उसी टाइम से उसका प्रयोग करें, ठीक है। उसी तरह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सिंगलर, बैक्टीरिया जो आप लोग पढ़ते हो ना साइंस में, तो बैक्टीरिया का सिंगलर है बैक्टीरियम। कैक्टस का प्लूरल क्या होता है, कैक्टी। कैक्टस का प्लूरल क्या होता है, कैक्टिस, कैक्टी। सिलेबस, जैसे बोलते हैं ना आपका क्या सिलेबस है, ये सिलेबस, तो सिलेबस का प्लूरल क्या होता है, स्लैबी, स्लैबी। सिलेबस का प्लूरल क्या होता है, स्लैबी। रेडियस का रेडी, रेडियस का क्या होता है, रेडी। अगला समझो। फंगस, फंगस आप लोग पता हो, फंगस का होता है फंगी। अस्ट्रेटम का अस्ट्रेटा। फोकस का फोसाई भी होता है, इसके फोके मत करना, इसको फोके मत पढ़ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फोसाई या फिर फोक्सेस। उसी तरह फोकस, फोकी क्या है, फोकी जो है, फोसाई, सॉरी मैं भी फोकी बोल रहा हूँ यार। फोसाई जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, और फोक्सेस में क्या क्या, अमेरिका इंग्लिश, अमेरिकन, ठीक है। मेन इसमें समझने वाली चीज़ ये है, ये 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 चार वर्ड, अलुमनस और अलुमना, अलुमनी या फिर अलुमने, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एलुमनी कहते हैं, एलुमनी या फिर अलुमने, अलुमने। इसको अलुमने कहते हैं, इसको अलुमनी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप गूगल में देख सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या समझने वाली क्या चीज़ मेन बात है। अलुमनस मतलब क्या होता है, अलुमनस मतलब होता है जैसे कि आप लोग 12th में हो, ठीक है, आप लोग अगर 10th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में पढ़ रहे हो, तो समझो आपका पास्ट वाला कोई स्कूल है, यानी कि पीछे वाला कोई स्कूल है। ऐसा नहीं कि आपका पीछे मतलब बैक हो गया, आपका बैक साइड में कोई स्कूल है, वो नहीं। ऐसा आप लोग समझो 10 में दूसरा स्कूल में पढ़ रहे हो
और 8 में आप लोग दूसरे स्कूल में पढ़े, 7 8, या फिर उसके पहले, या फिर 12th में दूसरे स्कूल आ गए, उसके पहले 10th में दूसरे स्कूल में थे, कॉलेज में आ गए। जैसे जैसे मैं समझूँ, मेरा 10th हुआ है हाई स्कूल कोगल से, ठीक है। मैं 12th गया हूँ केलिस कॉलेज नवा था, और ग्रेजुएशन किए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अलुमनस हूँ कहाँ का, केलिस कॉलेज के, अलुमनस हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, अलुमनस हूँ AM कॉलेज के, समझ लो, मैं ये बोल सकता हूँ। तो अलुमनस मतलब होता है अपना पीछे जहाँ पढ़े हो, आप ये बोल सकते हो मैं वहाँ का जैसे बोलते हो ना, मैं वहाँ का स्टूडेंट था, उसी तरह बोल सकते हो मैं अलुमनस हूँ, यानी कि वहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है, उसको कहते हैं। अब इस सब में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब बॉय की बात होती है तो अलुमनस और उसका प्लुरल अलुमनाई होता है। ये जो है ना, ये बॉय के लिए किया जाता है या फिर मेन, आप समझ जाओगे। तो जब एक लड़का की बात की जाए तो अलुमनस होगा, एक से अधिक की बात की जाए तो अलुमनी होगा, ठीक है, अलुमनी। ये जो है ये होगा गर्ल्स के लिए। ये किसके लिए होता है? ये होता है गर्ल्स के लिए। जब एक गर्ल्स की बात होती है, गर्ल्स बोलो या फिर गर्ल्स बोलो या फिर मेन बोलो, सॉरी वीमेन, तो ये होता है गर्ल्स के लिए। एक लड़की की बात हो तो अलुमना होता है, और एक से अधिक लड़कियां या फिर औरतें की बात हो तो अलुमने होता है, समझ गए। इसमें यही समझने बात। एक्सिस का प्लुरल क्या होता है? एक्सेस, आई को हटा के ES लगा दिया। बेसिक का क्या होता है? बेसिस। थेसिस का क्या होता है? थेसिस, IES लगा दिया। क्राइसिस का क्या होता है? क्राइसिस। ओसिस की क्या होता है? IS लगा तो ES लगा रहा है। देख लो, जिसके लास्ट में IS है, IS है, IS है, तो लास्ट में ES लग गया, ES लग गया, इसमें ESE लग गया, तो क्या लॉजिक दोगे भाई? इसको हम कैसे बताएं कि जिसका लास्ट में IS है तो उसको हटा के ES जोड़ दें? कैसे जोड़ दें? इसके लास्ट में IS है यहाँ तो ES जोड़ के हैं, इसके लास्ट में IC है, इसके लास्ट में तो ES हो गया। तो इसके भाई इसका कोई लॉजिक है नहीं, ये चीज़ याद करना पड़ेगा। देखो, ऐसे चीज़ आप सब लोग पढ़ सकते हो कि जैसा वर्ड जिसके लास्ट में EF लगाओ तो उसको हटा के भी ES लगा देंगे, भाई वो आगे जाके गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब कुछ हद तक समझने के लिए ठीक है, बट समझो वैसा नहीं है। नाउन जो चैप्टर है, ये चीज़ समझने वाली चीज़ नहीं, ये चीज़ रटने वाली चीज़। समझना कम है, रटना ज़्यादा है। जैसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे टेंस, वो पढ़ लेंगे तो और कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे वॉइस नरेशन जो भी पढ़ना होगा पढ़ेंगे, लास्ट में जाके प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। हालांकि प्रीपोजिशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझे। उससे अच्छा 8 10 नंबर पूछ देता है, 5 नंबर पूछ देता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब अभी फिलहाल पिछले PYQ 1000 देगा तो उसमें ज़्यादा साइनो इंटो पे बहुत ज़्यादा जोड़ दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा तो मैं मीनिंग नहीं करवाऊँगा, लेकिन हाँ जितना PYQ है वो चीज़ याद करवा देंगे, टेंशन मत लो। और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कम से कम अगर 5 PYQ पिछले साल पूछा ना तो 2 3 तो इस बार भी रिपीट करेगा वो। मतलब पिछले 5 वर्षों में जो है ना, मतलब समझ लो 100 PYQ पूछ चुके हैं, इतना समझो, 100 पूछ चुके या फिर 50 पूछो, जितना भी पूछ चुका। और समझो 2027 में अगर 5 गो PYQ पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो पिछले 5 वर्षों में है ना, तब 5 में से 4 ही पूछेगा, एक नया पूछेगा या फिर वो भी नहीं। तो PYQ जी रिपीट होता है ना, समझो। तो ये सब क्या था, ये सब जितने था, सॉरी, ये सब जितने नाउन है ना, ये सब जितने नाउन अभी हम बताएं, ये सब क्या है, ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है। रूल भी वहीं होता है जहाँ लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है रूल आप लिखे फिर उस पर अपसेप्शन लिख लिया, फिर रूल लिखे फिर अपसेप्शन लिख लिया, इसका मतलब भाई रूल ही गलत है। बार बार अपसेप्शन लिख रहे हो ना, बार बार आप बाद में लिख रहे हो, तो रूल गलत है, ये चीज़ आप समझो। तो ये कुछ 4 5 सेंटेंस है, ये चीज़ आप गोली की रफ्तार से करो, और फिर यहीं तक हम लोग क्लास आज रखते हैं। बाकी कल देखेंगे थोड़ा कलेक्टिव नाउन, इसी तरह से कुछ याद कर लेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन को दर्शाता है, वो चीज़ आपको पता है, थोड़ी बहुत उसमें जो समझने वाली मैं समझा दूंगा, उसके बाद
कुछ कुछ मैं याद करने के लिए दे दूंगा। और ऐसे तो उसका देखो अनंत है, ठीक है। ऐसा बोलोगे कि 10 20 30 याद कर लिए, 100 याद कर लिए, उतना ही नहीं है, तो सब चीज़ का अनंत है। जैसे साइन इंटू पढ़ो ना तो उसका चीज़ अनंत है, मान अनंत है, तो ये सब। बट हाँ, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो जो लगे कि एग्जाम में आ सकता है, और PYQ देख के उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ये सेंटेंस देखते हैं। ऑल माई ब्रोदर, ऑल माई ब्रोदर इन लॉज, तो इन लॉज नहीं होगा, ये कटेगा, यहाँ पे ब्रोदर इन लॉ, ब्रोदर्स इन लॉ। इस सेंटेंस का मतलब है ऑल माई ब्रोदर इन लॉ आर मेल एजुकेटेड, मतलब मेरे जितने साले सारे पढ़े लिखे हैं। साले के तो गारंटी नहीं है, बट साले पढ़े लिखे हैं। ऑल वीमेन डॉक्टर, देखो दिक्कत ये है कि जब कोई नाउन है उसके उसके साथ उसके जो पेशा है, जो कार्य कर रहा है, वो भी दर्शा रहे, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ड्राइवर हो गए, सारा दर्शा रहे, तो दोनों में प्लुरल होता है। तो वीमेन में तो प्लुरल बन गया, सही है, डॉक्टर में भी प्लुरल होगा। और एक मिनट, और यहाँ पे देखो मेन चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि इससे मैं ये गलती अभी करा था, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़े थे, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद डायरेक्ट हम डॉक्टर को काट गए, डॉक्टर्स कर दिया, डॉक्टर्स करते हैं। अब मुझे लगा एक नंबर तो पक्का है भाई। आगे देखो ये पूछना क्या चाह रहा है, ऑफ दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल के सारे वोमेन्स और डॉक्टर्स, आर लगाया ना प्लुरल, आर प्लुरल लगाया ना, तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं डॉक्टर्स होगा, ठीक है। आर लगा प्लुरल, तो अगर यहाँ पे इज लगा होता ना, यहाँ पे अगर इज लगा होता तो फिर डॉक्टर नहीं सुधरता, फिर ये सुधर जाता, ये सुधर जाता, वो मैन नहीं होता, वो मैन हो जाता, समझ रहे हो। ये कैसे होता, जिसे आप समझो, यहाँ पे इज लगा होता तो फिर मुझे वुमेन को भी सुधारना पड़ता, डॉक्टर को भी सुधारना पड़ता है, सुधारना पड़ता ना। यहाँ इज लगा था, यहाँ डॉक्टर है, तो पता चलता भाई यहाँ से डॉक्टर, यहाँ भी सिंगुलर की तरह डॉक्टर का यूज किया, यहाँ भी इज लगाया, यानी कि वुमेन को हमें सुधारना है। तो पूरा सेंटेंस पढ़े बिना आप कोई भी क्वेश्चन मत करो, नहीं तो आपको लगेगा मेरा एक नंबर आया, बट ऐसा नहीं, आपको चल जाएगा भाई एक नंबर, ठीक है। आई हैव सम पेन स्टैंड्स, सही है, पेन स्टैंड की बात कर रही है, स्टैंड में प्लुरल है, सही है। पुलिस इंट्रोगेटेड ऑल द लुकर ऑन्स, फिर लुकर ऑन मतलब क्या होता है, लुकर ऑन मतलब होता है चश्मदीद गवाह, जो उस टाइम वहाँ पे था, अबाउट दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि भाई प्रीपोजिशन में कभी भी यस या यस लगा के नहीं होता, इसके होगा लुकर, लुकर्स ऑन होगा, समझ रहे हो। पुलिस प्लुरल नाउन की तरह से कर रहे हैं ना, पुलिस हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसका विशेषता होता है। ऑल द मैन डॉक्टर्स, अब ऐसा मत कर देने लग जाना भाई, डॉक्टर्स है तो इसे मैन कर देंगे, या फिर मैन है तो इसे डॉक्टर कर देंगे, सिर्फ इतना भी करोगे आप गलत हो जाएगा भाई, पूरा सेंटेंस हो गया। ऑल द मेन डॉक्टर ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल के जो दो मेन मैन डॉक्टर हैं, स्कूल का डॉक्टर होगा मैन, ये सेंटेंस थोड़ा मीनिंग है इसका उल्टा सीधा यार, समझो। इतना ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक कैसे कर दिया भैया, समझो। यहाँ डॉक्टर मत लगाओ, यहाँ पे टीचर लगाओ भाई, टीचर, यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर वाज होता, यहाँ पे दो सिनेरियो देता हूँ, अगर यहाँ पे वाज होगा, अगर यहाँ पे वाज होगा तो यहाँ क्या होगा, फिर ये दोनों सही है, बट यहाँ पे वर है तो यहाँ पे यस लगेगा, यस से तो पहले लगा था टीचर्स, ये सुधरेगा मेन होगा, समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, बाकी थैंक यू सो मच। और ये जितना हम लोग पीछे पढ़े, ये सब चीज़ आप रिवीजन करते रहिए, आप बाकी सब चीज़ बढ़िया से अपना नोट डायरी में नोट करके याद कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, अगर ऐसे चाह रहे हो सिर्फ क्लास करने से मेरा इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 3 फार्मूला बताए थे, वो चीज़ तो भाई आपको लोग को करना ही पड़ेगा। मीनिंग याद करना, रीडिंग करना, उसके बाद ग्रामर, ग्रामर तो मतलब समझो 10-15% ही आपका रोल निभाता है, अगर इंग्लिश पे बढ़िया कमांड बनाना है तो। ऐसे देखो 12th के लिए ग्रामर से काम हो जाएगा, बुक से काम हो जाएगा, लेकिन लाइफ में नहीं होगा। अगला कम्पिटेटिव एग्जाम में SSC बैंकिंग जी डी एस करके तैयारी करोगे तो वहाँ पे इतना काम नहीं करेगा,
बेसिक भी अगर इंग्लिश का बढ़िया बनाना है तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और शेयर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।